बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंबर खान कुज़ीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज मैं आपके लिए ऑयल फ्री फ्राइड अनियन की रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप इस महंगाई में ऑयल के बगैर फ्राई अनियन करें और इसको पूरे साल तक आप स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में रख कर। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करना ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने यहाँ 3 पाव के करीब प्याज लिया है और प्याज देखें किस तरह मैंने ड्राई प्याज है, सूखा प्याज है मैंने लिया है। आपने वाइट प्याज नहीं लेना, आपने प्याज चुन के इस्तेमाल करना है और मीडियम साइज़ का प्याज इस्तेमाल करना है ताकि हमारे सारे प्याज एक जैसे फ्राई हों। ठीक है, हमने इस तरीके से पहले मैं इनके छिलके उतार रही हूँ। और जी देखें कितना नीट प्याज है, साफ़ सुथरा सा, कोई भी गला नहीं हुआ। और मेन चीज़ अगर प्याज़ों के दरमियान में आपको लगे इस तरह ये है जैसे ये ड्राई सा होता है तो आपने उसको लाजमी सेपरेट कर लेना। ठीक है, फ्राई करते हुए आपने इस तरह प्याज के अंदर जो चीज़ें होंगी वो आपने अलग कर लेनी है, उसके साथ फ्राई नहीं करना, वो प्याज को ख़राब कर देंगे। ठीक है, अब हमने जी क्या करना है, अगर आप जो है बोर्ड पे कटिंग करने के एक्सपर्ट हैं तो आप बोर्ड पे ही से कटिंग कर लें, या बारीक बारीक कटिंग करना है, इक्वल कटिंग करना है, या फिर आप हाथ से भी बारीक बारीक काट सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। उसके बाद जी आपने जी इसको अच्छे से खोल लेना प्याज को काटने के बाद। या फिर एक और तरीका है, आप इस तरीके से ये लें, इसके अंदर आपने जी प्याज को इक्वल ही, क्योंकि इसमें अगर हम प्याज को कट करेंगे तो इक्वल एक जैसा कट होगा, आपने इसके अंदर भी प्याज को कट कर सकते हैं, चॉपर में भी कर सकते हैं। और फिर आपने प्याज को कट करने के बाद 5 मिनट के लिए पंखे के नीचे रखना है और जी अच्छे से हाथ से आपने इसको फैला देना, खोल देना है सारा। फिर फ्राई पैन को जी मैंने 5 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे रखा था, फिर इसकी लो फ्लेम की। अब आप ये देखिए मैं प्याज किस तरीके से डाल रही हूँ, मैं प्याज को थोड़ा थोड़ा लेके फैला रही हूँ। मैं प्याज का पहाड़ बिल्कुल नहीं बना रही, आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी, ये आपको मैं टिप साथ साथ बताऊँ। आपने प्याज को इतना ही डालना जितना मैंने डाला है और इसे फैला देना है। 1-2 मिनट आपने इसे पड़े रहने देना है। उसके बाद जी आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है और फिर चारों तरफ मतलब ऊपर नीचे इसको उलट पुलट करते रहना है ताकि प्याज को हर तरफ से सेक मिलता रहे। ठीक है जी, प्याज को हम हिलाते रहेंगे और क्योंकि हम इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं डाल रहे, आहिस्ता आहिस्ता हम इसे हिलाते रहेंगे। और इसके अंदर मेन चीज़ आपने कोशिश करनी है, आपने इसमें तेज़ आंच करके ना कलर नहीं देना, क्योंकि हमने सबसे पहले प्याज का पानी ड्राई करना है और उसके बाद जब प्याज वेटलेस सा हो जाएगा वो खुद ही क्रिस्पी हो जाएगा, फ्राई की लुक आ जाएगी इसके अंदर। लेकिन आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। देखें तकरीबन 20 से 30 मिनट मुझे लगे थे सिर्फ इसको करने में, और मैंने 2 फ्राई पैन में बनाया था, आधा इसमें आधा दूसरे फ्राई पैन में भी बना रही थी। और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता, और चम्मच आपने कंटिन्यूसली भी नहीं चलाना, बस चलाते रहना है। 1-2 मिनट का गैप देना है, 3-4 मिनट का भी आप गैप दे सकते हैं। और फिर आपने, लेकिन जब आपने चम्मच चलाने के बाद छोड़ना है तो आपने इस प्याज को फ्राई पैन में पूरा फैला देना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने इकट्ठा एक साइड पे करके रख दिया, ताकि चारों तरफ से इसको सेक मिले। और देखें मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता ये रंग चेंज कर रहा है। और ये देखना जब ये प्याज वेटलेस सा हो जाएगा ना, अपना वेट बिल्कुल इसका मतलब हल्का सा आपको फील होगा, बहुत लाइट वेट हो गया है, तब इट्स मीन ये बिल्कुल अब फ्राई होने वाला है। अब ये देखेंगे यहाँ पर प्याज किस तरह इसने अपना रंग चेंज किया है। और इसको आपने अभी भी अगर आप चाहें तो इसको उतार लें। अभी मैं ज़रा इसको 1-2 मिनट और फ्राई किया था। अच्छा, मैंने दरमियान में कोई चूल्हा बंद नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। जैसे बाकी जो दूसरे फ्राई पैन वाला प्याज था ना वो भी मैंने इसका यहाँ पर डाल लिया है, इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है, ताकि ये इकट्ठा करके रेडी कर दूं। और ये देखें जी माशाल्लाह से रेडी हो गया है विदाउट ऑयल। हमने प्याज को कितना अच्छा फ्राई किया है। और आपने ये प्लेट में डाल देना है और इसको हमने फैला देना है। ठीक है, पहाड़ सा नहीं बनाना, फैला देना ताकि क्रिस्पी हो जाए। और इसके इस दौरान मैंने बाकी भी प्याज फ्राई कर लिया था 2 फ्राई पैनों में। तकरीबन 2 बार में ना मेरा सारा प्याज ये वाला फ्राई हो गया था। फिर मैंने इसे फैला के रख दिया था, 4 से 5 मिनट में ही ये क्रिस्पी हो गया था। और फिर जब ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से हुआ है, या मैं आपको इसकी आवाज़ चेक करवा रही हूँ। देखें ये आवाज़ देख रहे हैं आप कितना क्रिस्पी है। और ट्रस्ट मी, ऑयल के बगैर एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आप वाकई में मेरे फ़ैन हो जाएंगे और कहेंगे वाकई मैंने बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपसे शेयर की है। फिर जी आपने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद एयर टाइट किसी कंटेनर में आपने इसे डालना है और स्टोर कर लेना है। ठीक है, या फिर अगर फ्रीज़र में आपकी जगह नहीं है तो आप एक जिपलॉक बैग भी ले सकते हैं और इसमें आप इसे डालें और आप इसे स्टोर करें।
ये देखें जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ, ताकि रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फ्रीज़र में सेव कर सकें। और जी ये आप रमज़ान में इजीली फ्रीज़ करके रख सकते हैं, 1 साल के लिए फ्रीज़र में रखना है, आपने फ्रिज में नहीं रखना। और जी जो लोग डाइटिंग करते हैं उनके लिए तो जी ये गिफ्ट है, वो ऑयल फ्री खाने जिनको या किसी डिज़ीज़ की वजह से नहीं खा पाते ऑयली खाने, तो वो ऑयल फ्री प्याज फ्राई करें और इसमें अपने कौरमा बिरयानी जो भी बनवाएं। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ताकि आपको मेरी इंफॉर्मेटिव रेसिपीज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।